क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कभी भी आपका अगर पेट का ऑपरेशन होता है, जैसे कि पेट के अंदर बच्चेदानी की रसोली का या बच्चेदानी का, या फिर गोल ब्लैडर मतलब पित्त की थैली का, या आपकी किडनी का, या किसी भी XYZ अगर आपका पेट का ऑपरेशन होता है तो उसके बाद से आपको कब्ज या दस्त क्यों रहने लग जाते हैं? या कोई इंसान लंबे टाइम से अगर कोई बीमार हो, जैसे थायराइड हो, या फिर उसके स्मॉल इंटेस्टाइन में कोई प्रॉब्लम हो, या फिर हो सकता है कि उसको बुखार इतना ज़्यादा हो, टाइफाइड, पीलिया, जॉन्डिस, मतलब ये सारी जो बीमारियां होती है वो हो, उसके बाद से उसको कब्ज या दस्त लंबे टाइम तक क्यों रहने लग जाते हैं? कभी आपने ये चीज़ नोटिस की है? शायद अगर नोटिस नहीं की तो उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि लीवर एक जूस प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है बाइल जूस। उसको पित्त जूस बोलते हैं, यानी कि पित्त बनता है उससे। मतलब वो बाइल जूस का जो हिंदी वर्जन है उसको हम कहते हैं पित्त जूस। उस पित्त जूस का काम क्या होता है कि वो हमारे गोल ब्लैडर में जाके थोड़ा सा इकट्ठा हो जाता है, और उसके बाद अगर हम फैटी मील या नॉर्मल मील जो खाते हैं, खाना खाते हैं, वो वहां पे जाके गिरता है, और जिससे वो खाना डाइजेस्ट हो जाता है और वो हमारी लैट्रिन के थ्रू निकल जाता है। अगर आपका वेगस नर्व के थ्रू पेट या पेट से रिलेटेड कोई भी चीज डैमेज हो रही हो, या तेज बुखार हुआ हो, या फिर किसी के अल्सरेटिव कोलाइटिस हुआ हो, या फिर किसी के थायराइड हुआ हो, या फिर मैं कह सकते हैं ये अर्थराइटिस भी इवन, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड है जिसकी अर्थराइटिस है पैर में, उसका भी वेट बहुत ज्यादा डाउन आ गया था। सो ये सारी चीजें माइंड से कनेक्टेड रहती है, और जो बाइल जूस जो लीवर से निकलता है वो आपकी गट हेल्थ को इरिटेट करता रहता है, क्योंकि वो सोपी होता है, साबुन जैसा। जब भी आप खाना खाओगे वो उसके साथ मिल नहीं पाता है, और जिसके कारण आपको कब्ज या दस्त रहने लग जाते हैं, और आप सोचते हो कि पता नहीं मेरे पेट में प्रॉब्लम क्या हो रही है। इसका उपचार होता है, लेकिन डॉक्टर कभी तसल्ली से, खासकर छोटे डॉक्टर कभी भी आपको समझाते ही नहीं है। बड़े डॉक्टर के पास टाइम ही नहीं होता है कि वो आपको बता सकें या समझा सकें। छोटे डॉक्टर अपने पैसे बनाने के चक्कर में लोपेरामाइड या रिफॉक्सीमिन या प्री प्रोबायोटिक दे देकर या नॉर्मेक्सिन दे देकर उसकी जिंदगी निकालते रहते हैं धीरे धीरे, और वो बंदा वहीं फंसा रह जाता है। कभी आपने सोचा है कि क्या इस चीज को जड़ से निकाला जा सकता है? हाँ, निकाला जा सकता है। अगर आप अपने माइंड से स्ट्रोंग रहें, अगर आप अपने खाने पीने में बदलाव लाएं, तो पेट के किसी भी ऑपरेशन के बाद अगर आपको कब्ज या दस्त रहती है, या बिना ऑपरेशन के भी आपको कब्ज या दस्त रहती है, और मेंटली हेल्थ आपकी इतनी स्ट्रोंग नहीं है, उसके बावजूद आपको कब्ज या दस्त रहती है, तो इन सारी चीजों से निकला जा सकता है। ऐसा है नहीं कि निकला नहीं जा सकता है। बहुत ऑप्शन है, बहुत चीजें हैं। आने वाली वीडियोस में मैं बताऊंगा आपको कि क्या क्या ऐसा कर सकते हो आपकी ये जो कब्ज और दस्त है, या ब्लोटिंग, गैस, एसिड रिफ्लक्स, ये सारी चीजें, या बाइल जूस जो पित्त बनता है बॉडी के अंदर, उसको न्यूट्रलाइज कैसे किया जा सकता है, कैसे आप अपने मन को, दिमाग को शांत रख के उस चीज को न्यूट्रल करके